श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 10 प्रकार के पुण्य कर्म का वर्णन किया है। साथ जब कोई विषम परिस्थिति में उलझ गए हो, सब जगह हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए हैं, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो उसके लिए गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है, विशेष उपाय बताया है। कल 28 अप्रैल है और दिन शुक्रवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जो कि हम वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, देवी पार्वती किसकी पुत्री हैं? तो उत्तर है डी, पर्वतों के राजा हिमवान। आप में से कुछ लोगों ने डी, पर्वतों के राजा हिमवान ही उत्तर दिया है और कुछ लोगों ने ए, दक्ष को दिया है। जो दक्ष हैं वो सती के पिता हैं। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, भगवान शिव के धनुष का क्या नाम है? ए, कारकोटक, बी, तक्षक, सी, वासुकी, डी, पिनाक। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप दान नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपके पति या घर के सदस्य कहते हैं कि कथा में मत जाओ, तो गुरुजी ने निवेदन किया है आप कथा में मत जाओ। किसी का दिल तोड़कर, किसी का दिल दुखाकर कथा में नहीं आना चाहिए। पर आप भी अपने पति से एक निवेदन करो, कथा में नहीं जाऊंगी, पर आप भी मदिरा की दुकान जाना बंद कर दो, गुटखा खाना बंद कर दो, गुटखा खाना छोड़ दो, किसी के साथ गलत व्यवहार करना छोड़ दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जरूरी नहीं मंदिर में जाकर दिया लगाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, जरूरी नहीं पुष्प अर्पित करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, बल्कि भगवान तो अगर आप किसी दुखी के चेहरे में स्माइल ला देते हो, मुस्कुराहट ला देते हो, तो ऐसे में भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है पर्स गाड़ी में छूट जाता है, होटल में छूट जाता है, पर मंदिर में आरती में या भगवान के मंदिर में दान पात्र में पैसा डालने के लिए आप अपने पड़ोसन से पैसे मांग लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान को ऐसे में बहुत दुख पहुंचता है कि मेरे सामने आकर ये दूसरे से मांग रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके पास दान करने को नहीं है तो आप तो बस एक नियम बना लो, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो और जीवन में परिश्रम करना चालू कर दो। भोलेनाथ की कृपा होगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी दान देने के लायक हो जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ हम शादी में नहीं जाते क्योंकि व्यवहार अच्छे नहीं होते, जबकि हम अपने पड़ोस की शादी में चले जाते हैं क्योंकि उनसे व्यवहार अच्छे होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण कथा आपके शहर में चल रही है। इस कथा में महादेव की कृपा से वही आ पाता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संसार में कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं, संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। भगवान हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देकर जरूर भेजता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बीपी, शुगर, थायराइड या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना शुरू करें, आराम जरूर मिलेगा। भगवान के द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के पेड़ पौधे में कोई ना कोई औषधि होती ही है। आपको क्या करना है, अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है तो शंकर पर बेलपत्र आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है, या शिवलिंग पर जो पहले से बेलपत्र चढ़ी होती है उसे आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से उठा लेना है और उसका आचमन भी आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से करना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड वाली पत्ती खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती खाना है, फिर बीच वाली पत्ती का सेवन करना है। इस तरीके से आपको बेलपत्र का आचमन करना है। पूरी बेलपत्र एक साथ एक बार में नहीं खाना है। यदि आपको क्षारीय लगती है तो आप बेलपत्र को सुखाकर फिर उसको थोड़े से प्राप्त कर लें, पर कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है रोग बीमारी में। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण में बताया गया है मनुष्य 10 प्रकार के पुण्य कर सकता है। 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर वाणी के होते हैं, सत्य बोलना, स्वयं विद्या का अध्ययन करना, प्रिय वाणी बोलना और हित करना। इसी तरीके से 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं, जैसे दोनों हाथों से दान करना, रक्षा करते चलो, सेवा करते चलो,
और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। दया करो, दया का क्रम बनाकर चलो और बेमतलब की बड़ाई किसी की भी मत करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 2 जगह कभी भी बड़ाई नहीं की जाती। पहला, अपने बच्चों के सामने जब वे पढ़ाई कर रहे हो, विद्या अध्ययन कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, उनकी बड़ाई मत करना, क्योंकि ऐसे में बच्चे को लगता है कि मेरे को सब आता है, मुझे और सिखाने की ज़रूरत नहीं, और वे आलसी हो जाते हैं। दूसरा, मंदिर में अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, उसकी वहाँ मंदिर में बैठकर बड़ाई मत करो। मंदिर से बाहर आकर आप उसकी बड़ाई कर सकते हो, क्योंकि बड़ाई करने में उस व्यक्ति की सेवा का फल प्राप्त नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 1-2 नंबर से परीक्षा में रह जाता था। आपकी कथा सुनना शुरू की और मेरे बेटे को मैं मंदिर भेजना प्रारंभ किया। उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बेटे से कहा, अब जो एग्जाम दोगे उसमें बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करके पूरी मेहनत करके फिर एग्जाम के लिए जाना, सफलता जरूर मिलेगी। और मेरे बेटे ने ऐसा ही किया और वो सफल हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जब कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, सब जगह हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा हो, तो आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफेद पुष्प लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है और एक दूर्वा लेना है और एक घी का गोलबाती का दीपक बनाना है। एकांत के शिवलिंग में आपको ये उपाय करना है। एकांतेश्वर महादेव आपको कोई वृक्ष के नीचे मिल सकते हैं, या कोई छोटा सा ओटला बना हो, वहाँ पे शिवलिंग रखा हो, तो वहाँ उस जगह पे आप ये उपाय कर सकते हैं। जहाँ कोई ना जाता हो वहाँ आपको ये उपाय करना है। एकांत के शिवलिंग जो भी आपको मिल जाता है, ये सब चीज़ें आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उपाय करने से पहले दिया प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको दूर्वा अर्पित करनी है, इसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपको एक शमी का पत्ता, शमी पत्र अर्पित करना है, फिर एक चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है और लास्ट में आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अर्पित कर देना है। ये सारी सामग्री आपको एक की मात्रा में लेना है। दूर्वा, सफ़ेद पुष्प, शमी, चावल, बेलपत्र सब आपको एक एक लेना है। यदि आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसे ठंडा होने का इंतजार ना करें, और अगर आप किसी वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग एकांत में है वहाँ पर ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक ठंडा होने तक रुकें, या किसी वृक्ष के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको दीपक ठंडे होने का इंतजार करना है। जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और बाकी सारी चीजें आपको विसर्जन कर देना है और इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आ गई हो, कोई अटका हुआ कार्य जो पूरा नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, वो निश्चित पूर्ण हो जाती है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर आप सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और यदि ये उपाय आपने किसी मंदिर में किया है तो आपको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऊपर जो बेलपत्र आपने अर्पित की है वो उठाकर आपको ले आना है। बस आपको इतना ही करना है। अब कल है 28 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। अगर आपको कमल पुष्प मिल जाता है तो अच्छी बात है। यदि आपको कमल पुष्प नहीं मिलता है तो कमल पुष्प का जो बीज होता है वो जो कमल गट्टा कहलाता है, एक कमल गट्टा आपको ले लेना है। उस कमल गट्टे को आपको तांबे के जल कलश में डाल लेना है और इसके बाद उस कमल गट्टे को निकाल कर वो जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। जल आपको एक विशेष क्रम से समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ पर चढ़ाइए, गोल कटी भाग में चढ़ाइए। ऊपर जलाधारी लगी हो तो आप वहाँ पर जल चढ़ाइए। इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में प्राप्त कर लेना है और वो जल अपने व्यापार वाली जगह पे छिड़किए और अपने घर में थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। कमल गट्टे का जल इस तरीके से चढ़ाने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है, व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन, अष्टमी का दिन कर पड़ रहा है, अष्टमी तिथि पड़ रही है तो बहुत अच्छा संयोग है। तो ये उपाय आप शुक्रवार के दिन मतलब 28 अप्रैल को कर सकते हैं। एक बेलपत्र के पौधे में या वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और शिव महापुराण में लिखा हुआ है, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चला जाता है
तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान हो जाता है। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। इससे भी घर में धन संपदा बढ़ती चली जाती है। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।